जो गृह मंत्री अमित शाह है वो झूम उठे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सरगना मारा गया। वक्त करीब 9 बजे, तारीख 13 नवंबर। अचानक जहानाबाद की हवाओं में भर गई बारूद की बूंद कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4-5 राज्यों की ओर से और कुल मिला के केंद्र सरकार की ओर से ये टारगेट दिया गया था कि सबसे बड़ा सरगना, जिसे नक्सलियों का ओसामा बिन लादेन कहते हैं, उनको मारना और मारने में सफलता प्राप्त करना। $10 करोड़ का इनाम। ऐसी घटनाएं जो इतिहास में अभी तक नहीं घटी है, एशिया में नहीं घटी है, उन बड़ी घटनाओं का अंजाम देने वाला यही सरगना नक्सलियों का लादेन था। 5 ऐसी घटनाएं जो आपको जाननी चाहिए। पहली घटना है 2024, स्थान उड़ीसा का कोरापुट, और ये घटना में गार लूट कांड का घटना है, सबसे बड़ी घटना। जानकार बताते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ी घटना है और स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसी घटना हुआ है, शायद आगे ना हो। गार में लेटेस्ट हथियार था और तकरीबन लगभग 50 करोड़ से 70 करोड़ का यह हथियार था, जिसमें 1000 हथियार लेटेस्ट था, आधुनिक था, AK-47 सहित। तो 1000 लेटेस्ट हथियार को लूट लिया बसव राजू ने, और साथ ही साथ जो सामान्य हथियार था वो भी 1000 से 1500 वहां से लूट के फरार हो गया। उस समय के सबसे बड़ी घटना है, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ी घटगार को लूटने वाला घटना ये बसव राजू के द्वारा उड़ीसा में हुआ। और ये भी कहते हैं कि इस बड़ी घटना के बाद सियासत उठाव पटक तो हुए ही है, बल्कि कई और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में ये बसव राजू सक्षम रहा और सफल भी रहा। दूसरी बड़ी घटना है 2005 की घटना और स्थान है बिहार का जहानाबाद जिले का जेल ब्रेक कांड, यानी जहानाबाद में सबसे बड़ा जेल, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। दिनांक 13 नवंबर 2005, दिन रविवार और समय था रात्रि 9 बजे। हजारों की संख्या में बसव राजू के नेतृत्व में माओवादी उस जेल में अटैक कर दिए और उस जेल को तोड़ करके, फांद करके अंदर घुस गए। अनेक वहां प्रहरी थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, बम विस्फोट करा गया और फिलहाल वहां कैद जितने नक्सली थे उसे छुड़ा लिया गया। वक्त करीब 9 बजे, तारीख 13 नवंबर। अचानक जहानाबाद की हवाओं में भर गई बारूद की बूंद। 4 संवाददाता रंजीत राजन ने भी उठा लिया कैमरा। जान की परवाह किए बगैर चल पड़े उस ओर जहां से बरस रही थी गोलियां। बहुत पास धमाका हुआ, इतना विस्फोट, बड़ा विस्फोट हुआ पूरा डायनामाइट कम से कम 3-4 का नाम है। जैसे गोलियों की आवाज हमने सुनी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल और कैमरा लेकर मैं यहाँ पे आया, और जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल लेकर मैं यहाँ पे पहुंचा, उधर से वर्दीधारी राइफल लिए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे जोर से आवाज दी रुको, और मैं जैसे ही रुकता तो ऊपर से छत से कुछ लोग झांक कर हमें कहे हटो, ये उग्रवादी। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर जैसे ही बैक हुआ कि इतना जोर धमाका हुआ कि मैं किसी तरह से अपनी मोटरसाइकिल को संतुलन करते हुए। जानकार बताते हैं कि वहां अजय कानू मेन टारगेट था और इसी अजय कानू को और इनके साथ लगभग 389 नक्सलियों को छुड़ाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। महीनों ट्रेनिंग लिया गया था इस विषय को लेकर, कैसे जाना है, कितने बजे जाना है, कौन कौन है, किस किस सेल में कौन है और कैसे छुड़ा के ले आना है। तो सबसे बड़ा एशिया का पहली बार सबसे बड़ा जेल कांड, जेल ब्रेक या जेल में माओवादियों को छुड़ाने का अभी तक का रिकॉर्ड इस बसव राजू के नाम पर लिखा गया है। तो ये सबसे बड़ा है।
इसमें कहते हैं ये जितने लोग फरार है, इसे छुड़ाया गया, वो आज तक कहाँ है नहीं पता। तो एशिया का सबसे बड़ा लूट जेल कांड इसी के नाम पर शामिल है। तीसरा है 2010 की घटना, छत्तीसगढ़ का 76 सीआरपीएफ शहीद हो गए थे, उसका मास्टरमाइंड यही था। कहते हैं 2010 में जब सीआरपीएफ 76 जवान शहीद हुए थे, तो उस कांड को अंजाम देने के लिए पास के ही गांव में तकरीबन 1 से 2 महीने तक प्रैक्टिस करा गया था। हूबहू झीरम घाटी पहाड़ की तरह माहौल बनाया गया था और उसके अकॉर्डिंग वो बार बार मॉक ड्रिल किया जा रहा था, प्रैक्टिस करा जा रहा था। इतने नहीं, उन्होंने ये भी सोचा था कि कहाँ किस तरफ से सपोर्ट टीम आएंगे तो वहां भी अंधाधुंध फायरिंग कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे बड़े कांड, और इस कांड में सबसे बड़ी बात यह है कि 76 हमारे जवान शहीद तो हुए, साथ ही साथ उनके जितने ऑटोमेटिक आधुनिक मॉडर्न जो आर्म्स थे वो सारे हथियार लूट ले गए थे। उनकी जो सामग्री थी मिलिट्री की, वो भी सारे सामान लूट के अपने साथ ले गए थे और उसका मेन खिलाड़ी था, ये था बसवराजू। चौथा है 2013 की घटना। 2013 की जो घटना है वो है झीरम घाटी कांड। झीरम घाटी कांड एक ऐसी घटना है जिस घटना में छत्तीसगढ़ के उस समय के शीर्ष कांग्रेसी बिल्कुल साफ हो गए, शहीद हो गए। आज भी उसके नाम पर, उस दिन के नाम पर झीरम घाटी कांड के शहादत दिवस कांग्रेसी मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी घटना इस बसवराजी के द्वारा यहां भी दिया गया था। कहते हैं कि इसमें कुल 33 लोग मारे गए थे, जिसमें से 27 शीर्ष नेता थे, कांग्रेस के ही नेता थे, जिसमें महेंद्र कर्मा का नाम है, विद्याचरण शुक्ल का नाम है, नंद कुमार पटेल का नाम है जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। इन सबको मार गिराया था क्योंकि इन्होंने एक परिवर्तन यात्रा निकालना शुरू किया था सलवा जुडुम के विरुद्ध, या सलवा जुडुम एक योजना बना रखे थे महेंद्र कर्मा। तो अंग्रेज से जो उस समय माओवादी थे वो बौखला गए थे और अटैक कर दिए थे। ये जो बड़ा कांड हुआ था, आज तक भारत के इतिहास में इतने संख्या में एक साथ कभी नहीं मारा गया, और इस तरह ये भी उन्हीं के नाम में दर्ज है, जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार भी उस समय से लेकर अभी तक के तमाम जो घटनाएं हैं उसको लेकर के 1 करोड़ का इनाम इस पर घोषित किया गया था। जी हाँ, अगला है 5वां के रुपये पर देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा घटना आंध्र प्रदेश का 2018 की घटना है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जंगलों में बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बॉक्साइट को लेकर के उस समय के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों ने नक्सलियों से मीटिंग करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन कहते हैं 4-5 से ज्यादा नक्सली अंधाधुंध फायरिंग करके मार गिराए थे इन नेताओं। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4-5 राज्यों की ओर से और कुल मिला के केंद्र सरकार की ओर से ये टारगेट दिया गया था कि सबसे बड़ा सरगना, जिसे नक्सलियों का ओसामा बिन लादेन कहते हैं, उनको मारना और मारने में सफलता प्राप्त करना। 10 करोड़ का इनाम। ऐसी घटनाएं जो इतिहास में अभी तक नहीं घटी है, एशिया में नहीं घटी है, उन बड़ी घटनाओं का अंजाम देने वाला यही सरगना नक्सलियों का लादेन था। फिलहाल छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र तक इसके उत्सव मनाए जा रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह है वो झूम उठे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सरगना मारा गया। तो आज का ये विशेष खबर था बसवराजू के नाम को लेकर के, और इन्होंने जो सारी चीजें कहा वो हम आपके सामने रखे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार अपेक्षित है। अच्छा लगा होगा तो निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।